अभी तक हमें लगभग उम्मीद थी कि हरियाणा से 10 लाख किसान आएंगे, अब 15 लाख आएंगे। अब इस पंचायत का दायरा और बड़ा हो गया कि जो कृषि काले कानून है और इसमें अगर किसान के साथ कोई जाति होती है और वो एसडीएम की अदालत में अप्लाई करेगा तो वो एसडीएम किसान के साथ कैसा व्यवहार करेगा, ये कल एसडीएम ने दिखा दिया है। तो कैसे होगा? मनोहर लाल खट्टर जी कह रहे हैं कि किसान जब उत्पाद करेंगे तो अंजाम तो वही भुगतेंगे। हमें बताइए किस किसान ने वहाँ पत्थर मारा, किस किसान के हाथ में पत्थर था, किस किसान के हाथ में वहाँ डंडा था? शांतिपूर्वक बैठे हुए किसानों के लाठी मारी है। वीडियो आप जैसा सोशल मीडिया वाले बहुत लेके आए हैं। तो वो तो किसानों की गलती मान रहे खट्टर साहब। देखिए, कौन अपनी चोर कभी कहता है कि मैं चोर हूँ, अपराधी कहता है कि मैं अपराधी हूँ, कातिल कभी कहता है कि मैं कातिल हूँ। बिल्कुल खट्टर साहब, आप अपना ये दमनकारी रवैया जारी रखें, किसान इसका जवाब देगा और आज नहीं तो कल सरकार भी जाएगी और एक दिन आपका भी नंबर आएगा। ये कहा जा रहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा ने इस पर अभी तक कोई बड़ा फैसला नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया? जैसे ही कल लाठीचार्ज हुआ, पूरा बयान आया चढ़ूनी जी का, आपने सुना कि पूरा हरियाणा सील कर दो और जब तक नहीं खुलेगा, जब तक हमारे किसानों को छोड़ा नहीं जाएगा। और जब उनको छोड़ दिया गया उसके बाद जो जाम खोले गए और कल 11 बजे इसी मुद्दे को लेकर के मीटिंग है, क्योंकि ऐतिहासिक महापंचायत होगी। ऐसा ही एक हादसा पहले रोहतक में हुआ था, उसमें आपके साथ धोखा हुआ था। कल फिर आपकी जो मीटिंग है उसमें आप फिर सरकार एक बार कह देगी फिर धोखा देगी, कैसे आप लोग उसको देख रहे हैं? देखिए, हम भी देख रहे हैं कि जुल्मी का जुल्म ज़्यादा है या हमारी सहन शक्ति ज़्यादा है, वो चल रहा है। 102 साल हो गए उसको जलियांवाले बाग को, और देश का प्रधानमंत्री कल जलियांवाले बाग का उद्घाटन करता है और हरियाणा का मुख्यमंत्री निर्दोष लोगों पर लाठियां बरसवाता है और एक किसान की हत्या हो जाती है। और कैसे हुई? जिस तरह जलियांवाले बाग में निर्दोष भारत के नागरिक अपनी एक मीटिंग कर रहे थे और जनरल डायर ने उन पर गोलियां चलवाई थी और 1000 किसान शहीद हुए थे, उसी तरह कल निर्दोष किसान बैठे हुए अपने धरने पे और उन पर लाठियां चलाई गई। तो जनरल डायर में क्या अंतर है? तो जिस तरह 5 तारीख की महापंचायत है, कहीं उसका ध्यान भटकाने के लिए तो एक हरियाणा में नहीं किया गया? देखिए, ये तो पहला सवाल है कि इसी के सब वो कर रहे हैं कि किस तरीके से किसानों को डिस्टर्ब किया जाए और एक अफवाह फैलाई जाए कि किसान डर जाएगा, जबकि किसान डरेगा नहीं और मजबूती के साथ महापंचायत में जुटेगा। और अब तालिबानी अफगानिस्तानियों को मार रहे हैं और भारत में भारत की सरकार भारत के नागरिकों को मार रही है, तो उनमें और इनमें अंतर क्या? वो कट्टरपंथ समाज है, आप उसको कैसे जोड़ते हैं? और ये कट्टरपंथ नहीं है, इसका कहाँ है लोकतंत्र? लोकतंत्र में बताइए, भारत के संविधान में किस धारा में लिखा है कि संवैधानिक अपना धरना प्रदर्शन करने वाले का सिर फोड़ो? सिर फोड़ने का आदेश कौन सी धारा के अंतर्गत लिखा है? पत्रकार महोदय, ये आप जैसों को सोचने की ज़रूरत है और उन चाटुकार मीडिया को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप तो सोशल मीडिया के हैं। उन चाटुकार, उन दलाल मीडिया को सोचने की ज़रूरत है जो कहते हैं हिंदू खतरे में है। ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, ना सिख खतरे में है, ना ईसाई खतरे में है। अरे, इस देश में तो भारत की सारी संवैधानिक संस्थाएं खतरे में है। खतरे में भारत का रेल, भेल, सेल, ओएनजीसी, एलआईसी, सड़क, बिजली, बीएसएनएल, एमटीएनएल, ये सारी संस्थाएं खतरे में हैं। चटूनी जी कि ये जब जब किसान का लहू धरा पर गिरा है, एक क्रांति आई है। याद रख लेना, याद रख लेना, ये ऐसी क्रांति आएगी, इन किसानों का लहू बेकार नहीं जाएगा। तो चल तो रही 9 महीने से क्रांति, तो नहीं, अभी क्रांति शुरू नहीं हुई है।
ये क्या होता है? नहीं, इसे क्रांति नहीं कहते। हम्म, क्रांति तो जिस दिन आएगी उस दिन तो जमी से आसमान तक क्रांति लिखेंगे। तो आप लोग तो कहते हैं हम तो हाथ जोड़ने वाले हैं, संयम से चलने हाँ, वाले अभी देख रहे हैं, मैंने पहले ही कहा था कि अभी हम ये देख रहे हैं कि जुल्मी का जुल्म ज़्यादा बड़ा है या हमारी सहन शक्ति ज़्यादा बड़ी है। हैं। यानी आपकी परीक्षा की घड़ी है। हाँ, अभी हम परीक्षा दे रहे हैं। अभी हमारे संयुक्त किसान मोर्चे का आदेश नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश है कि सामने वाले के जुल्म सहने हैं, हाथ नहीं उठाना। तो कल भी हमारे किसानों ने आदेश का पालन किया, लाठी खाई, डंडे खाए, सिर फुड़वाया, हाथ तुड़वाए, पैर तुड़वाए, लेकिन किसी किसान ने हाथ नहीं उठाया। ताऊ कल एक चीज देखी गई है कि जिस तरह से एसडीएम का आदेश था पुलिस को मारने का, तो महिलाएं भी थी, महिलाओं पर भी पुलिस ने हाथापाई की, उनको सर फोड़ा है। तो क्या महिला पुलिस की जरूरत नहीं थी वहाँ पर, या ये भी कानून का उल्लंघन उन्होंने क्यों किया? कहाँ गए वो मानव अधिकार आयोग? हम्म, कहाँ गया सुप्रीम कोर्ट? कहाँ गई वे संवैधानिक संस्था? कहाँ गए वे हिंदुओं के ठेकेदार? आज पूछना चाहता हूँ सब चीज तुम्हारे माध्यम से कि जो हिंदू हृदय सम्राट बनते थे और हिंदुओं के ठेकेदार बनते थे, कहाँ है वो? बताए। आपने वीडियो भी देखा होगा, मतलब महिलाएं को पुलिस जो बिल्कुल पुलिस खींच के हमने ले सब चीज देखी है। कहाँ है महिला आयोग? बताएं। हराम का तनख्वाह खाने वाले हैं या सब बिक गए? हम पहले से कहते आए हैं कि जितनी संवैधानिक संस्था हैं सब मोदी के यहाँ गुलामियत हैं, सब उसकी चौखट पे बैठी हैं। अब भी तो लोग कह रहे हैं ना मोदी अच्छा कर रहे हैं। हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का एक ऐसा संवैधानिक पद पे बैठा हुआ इंसान बता दे जो दुनिया में इतनी गालियां खाता हो। है कोई? वो तो है कोई संवैधानिक पद पे बैठा हुआ ऐसा इंसान जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता हो? उनके समर्थक बोलते हैं अच्छा काम जो करता है वो गाली खाता है। ठीक है, अच्छा करे, कोई बात नहीं। तो गाली आप लाठियां हमें पड़ रही हैं, गाली तो हम सहन कर रहे हैं, उसी का तो दंड भुगत रहे हैं कि 700 से ज्यादा किसानों की शहादत दे चुके हैं, उसी का दंड भुगत रहे हैं कि रोज सिर फूट रहे हैं। आप बिल्कुल 30-30 टाके लगे हुए हाँ, हैं। तो उसी ये का सब दंड वोट का ही भुगत, नतीजा हाँ तो है। दंड भुगत रहे हैं। फिर भी आज बता देता हूँ कि हमारा इलाज जब तक हम संसद नहीं जाएंगे हमारा इलाज नहीं होगा, और इनका इलाज भेजो गांव में, वो तो जाएंगे अभी वोट लेने। पहुंचो, उनका इलाज बांधना है। पहुंचो, इलेक्शन को कितना दिन बाकी है? कितने भी दिन बाकी हो, 6 महीना बाकी है? हाँ 6 महीना बाकी 6 महीना बाकी है। यूपी के जो लोग हैं हाँ। उनका माइंड है ना हाँ। हिंदू मुस्लिम पे सेट है। हिंदू नहीं बदल सकते। तू कितना ही हिंदू मुस्लिम पे सेट कर ले, लेकिन इनको मिर्गी के दौरे पड़े हैं और दवाई हम ही देंगे इन्हें गांव में। लेकिन आप हकीकत तक आओ गांव में। कितने गांव में? है कितने गांव में? कितने? हाँ, कितने गांव में देंगे? 403 विधायक हाँ, और 545 सांसद। जहाँ आप खड़े हुए हैं हाँ ये बीजेपी का इलाका है। हाँ हाँ ये सुरक्षित सीट है बीजेपी। हाँ, शहर में खड़ा। 403 विधायक हमने का कई गांव में आएंगे और गांव में इलाज करेंगे और इन्हें ऐसा बढ़िया इलाज करके भेजेंगे कि इन्हें जिंदगी में मिर्गी के दौरे नहीं पड़ेंगे। और जिस तरह से हरियाणा में जिस तरह से करनाल में एसडीएम सिन्हा ने जो आदेश दिया है उनके लिए आप किस तरह की मांग करेंगे? देखिए, अगर संवैधानिक मांग है कि उसको तुरंत अरेस्ट करें, जेल भेजें और ये जांच करें कि उसने किस आदमी के आदेश पर ये आदेश दिया कि आप जांच कराएं। अगर खट्टर दोषी है तो खट्टर को सजा दें, और वहाँ का वो गृह मंत्री बिज्जू वो दोषी है उसको दो। तो हिंदू है कहाँ, माइनॉरिटी में कब है? हो जाएगा। देखिए, 700 साल मुगल इस देश में राज कर गए। हिंदू जब भी बहुसंख्यक था, हिंदू ना जब खतरे में था। 200 साल अंग्रेज राज कर गए, ना हिंदू जब खतरे में था। 67 साल पिछले प्रधानमंत्री राज कर गए, ना जब हिंदू खतरे में था। आज देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश का राष्ट्रपति हिंदू, उत्तर जितनी बीजेपी की सरकारें हैं उनके सारे मुख्यमंत्री हिंदू, चीफ जस्टिस हिंदू,
चुनाव आयोग का वो हिंदू, अगर अब भी हिंदू खतरे में है तो इन्हें डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि जब देश का राष्ट्रपति मुस्लिम, देश का प्रधानमंत्री सिख, तब भी हिंदू खतरे में नहीं था। तो फिर ऐसे हिंदुओं से फ़ायदा क्या? अभी पंजाब, वहाँ बंगाल में चुनाव हुए, इन्होंने सब ने कहा कि हिंदू खतरे में, चुनाव ख़त्म हो गए, किसी के मुंह से एक बार सुनाओ हिंदू खतरे में। बाद में तो वहाँ से सिर मंडवाओ, गंजा कराओ अभियान चला। और जब जिस दिन उत्तर प्रदेश का चुनाव ख़त्म, उस दिन उत्तर प्रदेश से हिंदू खतरे से बाहर। आजकल MP तो में हिंदू अच्छा बहुत है, ज्यादा खतरे में है। तो सबसे अच्छा है कि अगर हिंदू को खतरे से निकालना है तो देश से बीजेपी भगाना है। बीजेपी भगाओ और हिंदू को खतरे से बाहर लाओ।